आज हम औसत के पार्ट 2 में प्राकृतिक संख्याओं का प्राइम नंबर्स का नहीं नेचुरल नंबर्स का औसत ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है ना। और जो फॉर्मूले हैं वो क्वेश्चन जब हल करेंगे उसी में ही बताएंगे, ठीक है। अब अपना पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ रहा है, 8वां क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य प्राइम नंबर जानते हो क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनमें किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, अभाज्य संख्याएं होती। क्या होती है? प्राइम नंबर कहलाते हैं। प्रथम 5, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा 2 है। तो पहला अपना हो गया 2, फिर अगला क्या हो गया 3, फिर प्राइम नंबर क्या है 5, और फिर क्या है 7, फिर 11 है। 9 नहीं है, 9 में 3 कट जाता है, डिवाइड होता है ना। तो क्या है 11 है। पहली 5 लिखनी है, लिख दी पांचों। इनका योग करना है, संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की जितनी संख्याएं उनका भाग देना है। तो जोड़ो इनको, 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17, 1 18 और 10 28। 28 में कितने का डिवाइड कर दे? 5 का। तो इनका औसत आ जाएगा, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत आ जाएगा कि नहीं? तो पहली 5 है भाज्य संख्या कौन सी, कितना जाएगा औसत? 5 का भाग देंगे, 5 का से काट देंगे 25, बच गया 3 पॉइंट, और 30 हो गए, 5 छंगा 30, यानी कि 5.6 हमारा आंसर आ जाएगा। और हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन क्या है? 5.6 कौन सा है? बी ऑप्शन है, ठीक है। तो पहली 5 अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर जो होते हैं वो होते हैं जिनमें स्वयं का ही भाग जाता हो, प्राइम नंबर कहलाते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9वां है, फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का यानी कि क्यूब ज्ञात करके उनका औसत ज्ञात करना है। या तो अपन इसको देखो, क्यूब करके पहली 5 संख्याएं हैं तो हम क्यूब हमें आते हैं तो सीधे भी कर सकते हैं। तो पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं क्या हो गई? 1 2 3 4 और 5। अब कह रहा है कि इनके घन, इनकी क्यूब करनी है। अब क्यूब करेंगे, 1 की क्यूब क्या जाएगी 1, 2 की क्यूब क्या जाएगी 8, 3 की क्यूब याद है तुम्हारे क्या है 27, 4 की 64 और 5 की 125 हो गई। 5 संख्याएं हैं तो किसका डिवाइड कर देंगे? 5 का। अब इनको जोड़ लेंगे, 1 8 27 64 और 125 को कितना आ जाएगा योग? 225 जोड़ लिया। अब 225 में किसका डिवाइड कर देंगे? 5 से। अब 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 का भाग दे 2 इसमें, 5 चौका 20, बच गए 2, हो गए 25, 50 25। हमारा एवरेज क्या आ गया? औसत क्या आ गया? 45। अब 45 कौन सा है हमारा? बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, 45 एवरेज आ जाएगी। अब इसी को ही अपन सूत्र से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात, घनों का औसत ज्ञात करने का सूत्र क्या है? योग ज्ञात करने का। भाई अपन ने अब तो देखो इनके घन करके लिखे हैं, और घनों का योग सीधा ही आ जाए तो क्या जाएगा?
प्राकृतिक संख्या प्राइम नंबर, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बटे में 4। ये फॉर्मूला है, ये याद रख लेना। जैसे हमारे को प्राकृतिक संख्याएं ज्यादा दे, मान लो अब तो 5 दी थी, हमने कर लिया। यदि ये कह दे कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो फिर करने में टाइम लगेगा ना। तो आपको ये फॉर्मूला नोट कर लेना है। प्रथम तो क्या आ जाएगा? n का मतलब पहली, यानी कि लास्ट कौन सी ज्ञात करनी है? कौन सी करनी है? 5, पहली 5 संख्याएं, घनों का औसत, घनों का औसत ज्ञात करने का सूत्र है ये। योग नहीं, घनों का औसत ज्ञात करने का सूत्र है बेटा, एवरेज। सीधी एवरेज निकल जाएगी पहली 5 संख्याओं की घनों की। तो क्या लिखेंगे? इसको मिटा दूं? हमारे पास ये तो ये तरीका था कि हम सब का करके अलग अलग लिख दें, और अब हमारे पास ये है औसत ज्ञात करने का सीधा फॉर्मूला है औसत। औसत बराबर ये है, n का मतलब क्या हो गया? अब यहां 5, n का मतलब क्या हो गया? 5, पहली 5 संख्याएं का करना है ना, पहली 5 का करना है। तो n की जगह क्या लिख देंगे? 5, यानी कि 5 इंटू में 5 + 1 का होल स्क्वायर बटे में 4। अब इसको सोल्व कर लेंगे, अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा? 5 गुणा में 5 और 1 को जोड़ दिया 6, और 6 का स्क्वायर 36। यहां एक बार और लिख देता हूं, 6 का स्क्वायर बटे में 4। ठीक है, हो गया। अब देखो इसको करो, 5 गुणा 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। 36 इसके बटे में आ गया 4। अब संख्या काट दो, 4 से काट दिया, 4 1 कम 4, 4 9 36, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 45। हमारा फिर आंसर क्या आ गया? 45। हमने अलग अलग जोड़ के भी कर लिया, या हम इस फॉर्मूले से भी हल कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला याद रखना, n इंटू में n+1 का स्क्वायर बटे में 4। ठीक है, इस फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लगातार 44 विषम संख्याओं का औसत, लगातार 44 लगातार विषम संख्याओं का औसत 144 है, 144 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? द एवरेज ऑफ 45। इनका जो औसत है वो कितना दे दिया? 144 दे दिया। कुल संख्याएं कितनी दे दी? 44, 44 दे दी। कह रहा है कि इनका औसत 144 है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? मान लेंगे कि हमें नहीं पता लगातार है, कहां से है भाई? वो 1 से भी शुरू हो सकती है, ये थोड़ी कहा कि शुरू से है, कहीं बीच से भी हो सकती है। विषम संख्याएं वो होती हैं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। ओड नंबर कौन से होते हैं? जिनमें 2 से डिवाइड नहीं होता है, वो ओड नंबर होते हैं। तो अपने को पता नहीं है कहां से लिया है। जैसे मान लो कि 35 से ले ली हो संख्याएं, इसके आगे 37, फिर 39, इस तरह ले ली हो। अब कहां से है नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? पहली संख्या को मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कि वो संख्या जो है वो क्या है? x है, या a है, या p है, जो भी मान लेंगे। हमारी इच्छा है हम क्या मान लें। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो हमारी पहली संख्या है वो क्या है? मानना पहली संख्या क्या है? a है।
फर्स्ट संख्या क्या है, ए है। ठीक है, और अब अंतिम संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब अंतिम संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है, हाँ अंतिम संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, अंतिम संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है ए एन इक्वल, हाँ ये तो अंतिम संख्या अब लिख दी ना अपने, हाँ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो अब ये हमारा फॉर्मूला अंतिम संख्या लास्ट अंक ज्ञात करने का फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां एक का मतलब होता है, क्या होता है एक का मतलब, एक का मतलब होता है पहली संख्या। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है, अंतिम संख्या, लास्ट संख्या, और डी का मतलब होता है सार्व अंतर। अब यहां लिख देता हूं मैं, एक का मतलब पहली संख्या, फर्स्ट संख्या। ठीक है, एन का मतलब जितनी संख्या पूछी है हमने, कितनी संख्याएं पूछी है, 44 पूछी है, 43 पूछी है, 45 पूछी है ना, लास्ट संख्या। एन का मतलब लास्ट नंबर, और डी का मतलब होता है सार्व अंतर, उनके बीच का डिफरेंट। अब देखो विषम संख्याओं में कितने का डिफरेंट होता है, 2 का होता है ना। तो अब लास्ट संख्या ज्ञात करेंगे तो ए, तो पहली संख्या हमने ए मान ली है, या इसको अपन एक्स मान लेते हैं यहां, नहीं तो दोनों ए जुड़ जाएंगे, तुम्हारे गड़बड़ समझ में आएगा ना। यहां इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। पहली संख्या हमारी एक्स है, और अब लास्ट संख्या ज्ञात करेंगे। हमारे को पता चल गया, एक का मतलब पहली संख्या होती है, एन का मतलब जो संख्या ज्ञात करनी है वो है, कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, 44वीं ज्ञात करनी है, 66वीं ज्ञात करनी है, 50वीं ज्ञात करनी है। समझ में आया। और -1 और डी का मतलब होता है उनका अंतर, उनके बीच में कितने का अंतर है, उनके बीच में कितने का अंतर है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी में आता है ये। तो डी बराबर सार्व अंतर, उनके बीच का अंतर। अब लास्ट संख्या ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगी हमारी अंतिम संख्या, एक का मतलब क्या है, यहां एक्स हमने मान रखा है पहली संख्या, एन का मतलब प्लस 44 नंबर ज्ञात करना है ना हमें, 44 -1, और डी का मतलब क्या है, उनका अंतर। विषम संख्याओं में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो 2। ठीक है, हो गया। अब इसको हल कर लो, 44 में से एक गया तो कितने बच गए, 43। क्या जाएगा, x प्लस 43 गुना इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या आगे क्या जाएगा, x प्लस 43 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 86। अब देखो हमारी लास्ट संख्या तो हो गई ये, और पहली संख्या हो गई हमारी ये x, हमने मान ली। इन 44 संख्याओं में पहली संख्या हमारी कोई x है, और लास्ट संख्या x प्लस 86 है, 86 है। क्या है, एक बंदा है, लाइट सबको मार गई है। हाँ बंद हो गया सब ना, चल तो रहा है, चल रहा है। रिकॉर्डिंग तो चल रही है, अब कई देर में आएगा तो कर देता हूँ, 14 मिनट की हो।